अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुकुम? कैफ हालुकुम? कैफ हालुकुम? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझसे पूछना है तो कैफ तसअलूनी कैफ तसअलूनी, आप मुझसे कैसा पूछेंगे? कैफ तसअलूनी का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू आस्क मी? कैफ तसअलूनी, इसको हम अरबी में लिखेंगे ऐसा, कैफा हाउ तसअलूनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप मुझसे कैसा पूछेंगे। तो आप मुझसे पूछेंगे कैफा, आप अपने बारे में पहले कहेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मुझसे पूछेंगे व कैफा हालुका अंत, क्योंकि मैस्कुलाइन से आप बात कर रहे हैं। और अगर फेमिनाइन से आप बात करेंगे तो आप कैसा कहेंगे? कैफा हालुकी अंती। क्लियर है यहाँ तक? व कैफा हालुकुम आप कहेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझसे पूछेंगे तो आप कैसा पूछेंगे, कैसा का अरबी क्या होता है? कैफा तसअलूनी, कैफा तसअलूनी, कैफा तसअलूनी। ठीक है, कैफा तसअलूनी, इसका मतलब क्या होता है? आप मुझसे कैसे पूछोगे, आप मुझसे कैसे पूछोगे। कैफा तसअलूनी। और कैफा हालुकी, कैफा हालुकी अंती का मतलब क्या होता है? कैफा हालुकी का मतलब होता है फीमेल, फेमिनाइन के लिए हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं काफजेर की, कैफा हालुकी अंती। ठीक है, मैं एक फ्रेज आपको बोला कि अगर आपको मान लीजिए बोलना है कि हाउ डू यू आस्क मी, अगर आपको ये बोलना है तो आप कैसा बोलेंगे? ठीक है, अगर आपको जो है हाउ डू यू आस्क मी, अगर मैं बोलूं कि ये सवाल है आपका, इसको ये फ्रेज को आप अरबी में कैसा बोलेंगे, तो आप जो है उसको ऐसा बोलना, कैफा तसअलूनी, कैफा तसअलूनी, कैफा तसअलूनी। ठीक है, कैफा तसअलूनी, कैफा तसअलूनी। ठीक है, कैफा तसअलूनी। उसके बाद कैफा तसअलूनी, मुझे एक मिनट दीजिए। कैफा तसअलूनी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेज आज के लिए याद रखिए। अच्छा, हम जो है नहीं, अंता की जरूरत नहीं है इसमें, कैफा तसअलूनी काफी है, अंता लाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद रख लीजिए। आज जो है हम इंशाल्लाह ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारा वीक का लास्ट डे है, कल फ्राइडे है, तो कल रिवीजन डे है हमारा।
तो इस वीक का हमको जो है आज खत्म करना है। ये मैं एक टाइटल डाला, देखिए, यौमुल खमीस, यौमुल खमीस। यौम कहते हैं दिन को, और खमीस कहते हैं जो आज का दिन है। आज क्या दिन है? व्हाट इज द डे टुडे? एक सवाल आया है कि इन मैं आपको ये बोला था कैफा तसअलूनी, तो इसमें जो मैं हूं, आप मुझसे कैसे सवाल करेंगे, ठीक है? आप अगर मुझसे सवाल करेंगे तो तसअलूनी, तो यहाँ पे मैं जो है ना, ये वर्ड है मेरे लिए, मी, ये वाला। और तसअलू जो है उसका मतलब होता है आप पूछोगे। कैफा का मतलब है हाउ, कैफा हाउ, तसअलू आप पूछोगे, नी मुझसे, इतना याद रख लीजिए। तो ये जो है यौमुल खमीस, कौन सा डे है? थर्सडे। थर्सडे को क्या कहेंगे आप? थर्सडे को क्या कहेंगे, बोलिए? थर्सडे को क्या कहेंगे, बोलिए? यौमुल खमीस, यौमुल खमीस, यौमुल खमीस, यौमुल खमीस। उसके बाद ये आज की डेट है 7 यनायर। यनायर क्या है? जिस महीने में हम हैं, यनायर। यौम का मतलब है डे, ठीक है? अल खमीस का मतलब है थर्सडे। आप अल खमीस भी कह सकते हैं, यौमुल खमीस कहेंगे तो अच्छा रहता, अल खमीस भी बोलेंगे तो चलेगा। अच्छा, कल कौन सा दिन है? कल सबको मालूम है, हमारा जो है अहम दिन है। कल का दिन क्या है? इंग्लिश में हम फ्राइडे कहते हैं, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं उसको? जुमुआ। जुम्मा नहीं है वो, जुमुआ, जुमुआ। तो अब यौम के साथ बोलिए, आपको यौम के साथ मैं कैसा बोलूंगा? यौमुल जुमुआती, यौमुल जुमुआती, यौमुल जुमुआती। ठीक है? कुरान कुरान मजीद में इस नाम से एक सूरा भी है, सूरतुल जुमुआ। ठीक है? तो दो दिन के नाम आप याद रखिए। आज का नाम है अल खमीस, यौमुल खमीस, और कल जो आने वाला दिन है वो है यौमुल जुमुआ। यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ, यौमुल खमीस, यौमुल जुमुआ। चलिए, उसके बाद है, हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। ये मरहबन बिकुम फिल यौमिर राबि'i मिनद दौरती, मरहबन बिकुम फिल यौमिर राबि'i मिनद दौरती। तो ये मरहबन बिकुम तो आपको मालूम है क्या मतलब होता है, बोलिए? मरहबन बिकुम का वेलकम ऑल। अच्छा, फी का मतलब होता है मिन, फी का मतलब होता है इन, में, इन। और अल-यौम अभी पढ़े आप, डे। और रबिअ का मतलब होता है चौथा। आज हमारा कौन सा दिन है? चौथा। नहीं, अल-यौम फिल यौमी, ये जो है टुडे ना होता। टुडे के लिए आपको जबर के साथ बोलना पड़ता, अल-यौमा। अल-यौमा बोलेंगे तो टुडे। ठीक है? यहाँ पे जो है ये डे खाली। और उसके बाद अर्राबिअ का मतलब है फोर्थ। मिन, मिन का मतलब होता है फ्रॉम। ठीक है? और अद-दौरा का मतलब होता है कोर्स। अद-दौरा का मतलब होता है कोर्स। मरहबन बिकुम,
मरहबन बिकुम, वेलकम यू ऑल, फिल यौम अर्राबिई, इन द फोर्थ डे, मिन अद-दौरती ऑफ द कोर्स, ठीक है, वेलकम यू ऑल इन द फोर्थ डे, अर्राबि, फोर्थ डे, मिन अद-दौरती, फ्रॉम द कोर्स, ठीक। मरहबन बिकुम, वेलकम यू ऑल, फिल यौम अर्राबिई, इन द फोर्थ डे, मिन अद-दौरती, फ्रॉम द कोर्स। आगे बढ़े। ये जो है जनरल मैं जो है आपको बोल रहा हूँ, ये अगर बड़ा हो रहा तो इसको छोड़ दीजिए, हम रोजाना सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, उसके बाद है हमारे कोर्स का नाम क्या है, देखिए, लर्न अरबिक लर्न कुरान, लर्न अरबिक लर्न कुरान, अरबी सीखिए और कुरान सीखिए, ठीक है। मरहबन बिकुम फिल यौम अर्राबिई मिन अद-दौरती, आप तमाम का कोर्स के चौथे दिन में इस्तकबाल है, चौथे दिन में आपका इस्तकबाल है। अल-यौम अर्राबि, चौथा दिन, फी का मतलब से, फी का मतलब में, और मिन का मतलब होता है से, मिन का मतलब होता है से। और ये आज हम जो है सबक में पढ़ने भी वाले हैं ये वर्ड, तो इसको जो है थोड़ा सा याद रखिए। मीम नून जेर मिन, मिन का मतलब होता है से, मिन का मतलब होता है से, ठीक है, और फी का मतलब होता है इन, ठीक है। जैसे मेरे को बोलना है इन द बुक, किताब में, तो मैं कैसा बोलूंगा। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे, एक चीज जो है ये याद रखिए कि ये जो हरूफ है इसको कहते हैं हर्फ, इसको कहते हैं हर्फ, ये भी हर्फ है। तो ये लोग आके क्या करते, एक काम करते, काम क्या करते कि ये अपने बाद वाले को जेर दे देते, ये लोग क्या करते, अपने बाद वाले को जेर दे देते। तो मेरे को बोलना है किताब, किताब में, तो मैं क्या बोलूंगा, फिल किताबी। ये बा पे आप देखिए, बा पे जेर क्यों आया बोले तो क्या बोलेंगे आप, कोई आपसे पूछे कि बा पे आप जेर क्यों दिए बोले तो क्या बोलेंगे उनको, क्योंकि फी आने की वजह से। ये फी जहां पे भी आता है वो अपने बाद वाले को जेर दे देता है, फिल किताबी। अच्छा, मस्जिद में मेरे को बोलना है तो मैं कैसा बोलूंगा, मस्जिद में बोलना है तो मैं कैसा बोलूंगा, सेम, फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी, ठीक है। अच्छा, सेम अब जो है मिन का मतलब हम पढ़े हैं से, तो मेरे को बोलना है मस्जिद से, तो मैं कैसा बोलूंगा, ये मिन भी आके क्या करता, बाद वाले को जेर देता, जैसा फी दिया है, तो हम क्या करेंगे, मिनल मस्जिदी, मिनल मस्जिदी। इसी तरह जो है मैसेज में लोग डाल रहे हैं घर से, तो घर से कैसा लिखेंगे आप, घर के लिए हम पढ़ लिए हैं, घर को कहते हैं बैत, अल बैत, मिनल बैती। अच्छा, एक सवाल अच्छा इंटरेस्टिंग आया है, देखिए कि ये वर्ड जो है सिंगल जब था तो इस पे जज़म था, ये दिख रहा आपको, ये जज़म है, तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जबर कैसा आ गया, ये सवाल है, ठीक। तो अब यहाँ पे सुनिए, कायदा ये है कि अरबी जबान में आप जज़म से नेक्स्ट वाले को मिला नहीं सकते, तो आपको उसको कोई जो है उसको जबर जेर पेश कुछ तो देना पड़ता। तो मिन जो होता है, वो मिन में जब मिलाते हैं हम तो नून के ऊपर जबर दिया जाता है, ठीक है, मिन के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर दिया जाता है, जेर नहीं देते, मिनल, मिनल। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जरूरत नहीं थी,
क्योंकि फी के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाम को मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला सकते। अगर मिलाएंगे तो फिर नून छूट जाता। अगर आप बोलेंगे मिल मस्जिदी बोल के बोले तो नून प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या करें, ये नून इसका जो है ओरिजिनल है, इसको बाकी रखने के लिए इस पर जबर दिया और आगे से हमको मिलाना है। और अरब लोग क्या करते हैं, अरब लोग जो है जज़म से नहीं मिलाते, हरकत से मिलाते। हरकत कितने हैं बोला था मैं, 3 है, जबर, जेर, पेश, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये मिन में जो है जेर नहीं आता, जबर ही आता है, मीनल, मीनिल नहीं बोलते, मीनल, मीनल बैथी। हाँ, जबर, जबर में जो है आसानी है, पेश नहीं देते, या तो जबर देते या तो जेर देते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको जेर आएगा, ये वर्ड में आपको जबर आएगा, मीनल, मीनल, मीनल मस्जिद। तर्जुमा क्या होगा, मस्जिद से, फ्रॉम दी मस्जिद, मीनल मस्जिदी, मीनल मस्जिदी, मस्जिद से। और यही चीज हमको जो है मस्जिद में बोलना है, तो हम कैसा बोलेंगे, फिल मस्जिदी, इन द मस्जिद। इसको याद रखिए। चलिए अब हम जो है कल के वर्ड मीनिंग जो हम आज तक लिखे हैं पिछले 3 दिनों में, उसको एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एक नया कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। चलिए, ये है देखिए खलक़, ये हम पहला वर्ड पढ़े थे, इसका मतलब है टू क्रिएट, पैदा करना। उसके बाद जो है ये हम नाउन की शक्ल में पढ़े थे अल-क़लक़, और अगर इसको वर्ब की शक्ल में आपको देना है तो ये हो जाएगा क़लिक़। इसका मतलब होता है टू गेट डिस्टर्ब्ड, ठीक है। तीसरा हम पढ़े अल-हिवार। अल-हिवार का मतलब क्या होता है, अल-हिवार इसका मतलब कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, अल-हिवार। और उसके बाद अद्दरसु, अद्दरसु को हम क्या पढ़े बोलिए, अद्दरसु लेसन, ठीक है। उसके बाद है अल-वहदतु, यहाँ पे जो पहले बोले थे यूनिट, अल-वहदतु यूनिट, अद्दरसु सबक। और उसके बाद अल-अव्वलु, अल-अव्वलु ये क्या है, मैस्कुलाइन है। ये मैस्कुलाइन का मतलब मेल, समझने के लिए मेल, लेकिन मेल नहीं होता वो, मैस्कुलाइन का मतलब होता है मुज़क्कर। तो कोई भी चीज अगर मैस्कुलाइन है तो आप उसके लिए जो है उसको उसके उसकी एडजेक्टिव आपको बनाना है, तो आप कहेंगे अल अव्वल, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है पहला सबक, फर्स्ट लेसन, तो हम कैसा बोलेंगे उसको, अद्दरसु अल अव्वलु, अद्दरसु अल अव्वलु। खलक़ पहला वर्ड है, क़लिक़ दूसरा वर्ड है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट डिस्टर्ब। तीसरा वर्ड है अल-हिवारु, जिसका मतलब है कन्वर्सेशन। चौथा वर्ड है अद्दरसु, जिसका मतलब है द लेसन। अल-वहदतु द यूनिट। अच्छा, ये अल-वहदतु मेल है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, फेमिनाइन है, क्यों, इसमें क्या साइन है फेमिनाइन की, ता अल-मुदव्वरा, ता अल-मुदव्वरा, ता अल-मुदव्वरा का मतलब गोलता। चलिए, उसके बाद हम बोले फर्स्ट लेसन कैसा बोलेंगे, अद्दरसुल अव्वलु, पहला सबक। दूसरा सबक मेरे को बोलना है तो मैं कैसा बोलूंगा, अद्दरसुस्सानी, कैसा बोलूंगा मैं, अद्दरसुस्सानी। मेरे को तीसरा सबक बोलना है तो मैं कैसा बोलूंगा, अद्दरसुस्सालिसु, अद्दरसुस्सालिसु। चलिए, उसके बाद सेम जो है फेमिनाइन में अगर आ जाए, जैसे अल-वहदतु है, अल-वहदतु फीमेल है, तो हम जो है उसके लिए वर्ड भी फीमेल लाएंगे, अल-वहदतुल ऊला, इसका मतलब होता है फर्स्ट यूनिट, अल-वहदतुल ऊला, अल-वहदतुल ऊला। इसी तरह मेरे को अस्सानियतु का मतलब होता है दूसरा, तो अल-वहदा लगाइए, अल-वहदतुस्सानियतु,
इसी तरह तीसरा मेरे को यूनिट बोलना है, तो हाउ डू आई से अल वहदतु सालिसतु, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था अल अर्दु। अल अर्दु का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन, अल्लाह, एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन होता है अल अर्दु प्रेजेंटेशन। उसके बाद कौन सा वर्ड है देखिए, उन्जुर वस्तमिअ वअइद, ज़ॉद से नहीं, ये ज़ोए से है, तो ज़ो, उन्जुर वस्तमिअ वअइद, इसका मतलब क्या होता है? सुन, देखो, वस्तमिअ सुनो, वअइद और पढ़ो और दोहराओ, रिपीट करो। मैं आपको एक कुरान की आयत भी कल बोला था, एक कुरान का एक छोटा हिस्सा, उसमें अल्लाह क्या फरमाए, वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहू, वइज़ा, वाव का मतलब है एंड, इज़ा का मतलब व्हेन, कुरिआ का मतलब रिसाइटेड, अल कुरआनु दी कुरान, फस्तमिउ लहू तो लिसन इट केयरफुली, ठीक है। गिव योर ईयर टू इट, आप गौर से सुनिए कि कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है कि जो पढ़ी जाए और आप हम उसको क्या करें, इजी ले लें, बल्कि जब जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। वइज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिउ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, ठीक है। उसके बाद हम लफ्ज पढ़े थे अत्तहियतु वत्तआरुफु। अत्तहियतु का मतलब क्या होता है? अत्तहियतु वत्तआरुफु का मतलब होता है अत्तहिया ग्रीटिंग्स, और व मतलब एंड, और अत्तआरुफ का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। कैफा, कैफा का मतलब क्या, अभी आज ही पढ़े, हाउ, ठीक है। तो जैसे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, कैफा हालुका, ठीक है। कैफा सिहतुका, हम उर्दू में भी कहते हैं ना, कैफा सिहतुका, अगर मैस्कुलाइन है तो, फेमिनाइन है तो कैफा सिहतुकी, हाउ इज योर हेल्थ। अच्छा, ये जो वर्ड है कैफा, इसके साथ कुम नहीं बोलना, कैफा कुम नहीं बोलना, बल्कि इसके साथ एक वर्ड आपको लाना पड़ेगा, कैफा हालुकुम, ठीक है। अच्छा, कुरान में जो है सूरह फील है, देखिए अलम तरा, तो उसमें अल्लाह क्या बोले, अलम तरा कैफा, अलम तरा कैफा। अलम का मतलब, आ का मतलब होता है क्या, लम का मतलब नहीं, तरा का मतलब होता है आपने देखा, हुजूर से खिताब है। कैफा का मतलब हाउ, क्या आपने नहीं देखा, तरा कैफा कैसे, समझ में आ गया आपको? चलिए, सेहतु की, सेहतु का। उसके बाद है माँ, माँ क्या होता है? माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब होता है क्या, जैसे हम पढ़े मसमुका या मसमुकी, ठीक है, मसमुका या मसमुकी, दोनों भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हम पढ़े अल कुरान, कुरान का मतलब है, जी हाँ, सेहतु का मतलब योर योर हेल्थ। अल कुरान का मतलब है दी कुरान, अल रसूल का मतलब है द मैसेंजर, मुअल्लिमुन का मतलब क्या है? मुअल्लिमुन का मतलब क्या है? अ टीचर। उस्तादुन का मतलब सेम, मुअल्लिमुन का मतलब भी टीचर, उस्तादुन का मतलब भी टीचर, थोड़ा सा फर्क है, आगे चल के आपको मालूम होगा इंशाअल्लाह।
उसके बाद तबीबुन तबीबतुन, तबीबुन तबीबतुन डॉक्टर। दोनों में फर्क क्या है तबीबुन और तबीबतुन में? एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। जो गोलता के बगैर है वो मेल है, और मैंने जिसको अभी हाईलाइट किया है वो फीमेल है। चलिए उसके बाद है मोहंदिसुन मोहंदिसतुन। ये भी क्या है, तबीबुन का मतलब होता है डॉक्टर, मोहंदिसुन का मतलब होता है इंजीनियर मेल में मैस्कुलाइन, और मोहंदिसतुन का मतलब होता है इंजीनियर फीमेल। जो अगर फेमिनाइन अगर इंजीनियर है तो फीमेल इंजीनियर है तो हम कहेंगे मोहंदिसतुन, और अगर मेल है तो मोहंदिसुन। अलजुज़उ भी हम कल पढ़े थे, कोई बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या है? पारा। पारा इन द सेंस कुरान का जो पारा रहता है, चैप्टर्स जो सॉरी कुरान के जो जो है जुज पारा होता है उसको कहते हैं हम अल जुज़उ। चलिए उसके बाद है कलमुन, और उसमें का और की कैसा जोड़ना हम सीखे थे। कोई जोड़ सकते हैं कलमुन और का? कलमुका, ये किसके लिए होगा? मैस्कुलाइन के लिए होगा। योर मेल, योर मैस्कुलाइन पेन। कोई सामने हमारे मर्द है या मेल है तो हम उसके लिए कहेंगे कलमुका, और कलमुकी हम कहेंगे फेमिनाइन के लिए, ठीक है। और अगर मेरा बोलना है किसी चीज को तो हम उसके आखिर में या लगाते हैं, और या से पहले जेड लगाते हैं। तो कलमुन में या जोड़िए क्या हो जाता वो? कलमी। बैतुन में जोड़िए बैती। किताबुन में जोड़िए, बहुत अच्छा, बैती किताबी। मदरसतुन में जोड़िए उम्मुन में जोड़िए, वालिदुन में जोड़िए, ठीक है। अच्छा फ्रेंड को कहते हैं सदीक, फ्रेंड को कहते हैं सदीक, सदीक उनमें जोड़िए, याद रहेगा ना सदीकी। सदीक कहते हैं दोस्त को, खलील भी कहते हैं, लेकिन सदीक जो है ज्यादा इस्तेमाल। सदीकी मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, सदीकी माय फ्रेंड। चलिए उसके बाद है किताब, उनको आप जोड़ सकते हैं मेरी किताब, आपकी किताब मेल के लिए, आपकी किताब फीमेल के लिए, किताबी। अच्छा एक सवाल आया है कि क्या हम कह सकते हैं अना सदीकी? तो जवाब ये है कि मैं मेरा दोस्त हूँ। क्या ये हम मतलब हम अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में कहते हैं? दोस्त तो कोई दूसरा रहता ना, तो अना की बजाय आप अंता बोल दीजिए। जैसे मैं कहूंगा अंता सदीकी, आप मेरे दोस्त हैं। अंता सदीकी, अंता सदीकी, ठीक है। अंता सदीकी, आप मेरे दोस्त हैं। उसके बाद हम पढ़े थे ज़मायर। ज़मायर का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं। या किताब के साथ अगर या लगाएंगे तो सिर्फ मेरी किताब। अभी हम जो है सबको क्या बोलना है नहीं पढ़े, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हाँ अगर जो है फेमिनाइन है तो सदीकती आएगा। प्लूरल जो है मैं आपको बोलूंगा, प्लूरल इसका आता है अस्दिकाउन। अगर एक से ज्यादा दोस्त है आपके तो आप बोलिए अस्दिकाउ, अस्दिकाउ, ठीक। हम जो है प्रोनाउन में पढ़े हैं, प्रोनाउन में हम पढ़े हैं अना अंता अंती। अना का मतलब है मैं, अंता का मतलब है आप मेल में, और अंती का मतलब है फेमिनाइन में यू। समझ में आया ना आपको? अना मैं, अंता तू, अंती तू फीमेल में। ये सदीकुन जो है कॉमन नाउन है, तो इसको अगर फेमिनाइन में बनाना है तो कैसा बनाएंगे बोलिए? सदीकुन को अगर फेमिनाइन बनाना है तो सिंपली उसके आखिर में हम गोलता जोड़ देंगे।
सदीक़तुन, और इसी को अगर आप इसमें या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सदीक़ती। ठीक है। भाई ये रोज का है, अगर आप लिखने टाइम ज्यादा बोले तो फिर हम जो है कुछ भी नहीं पढ़ सकते। मैं तो रिवीजन में हूँ अभी, आज का सबक तो शुरू भी नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको मैं जो है ये फाइल आपको भेजता हूँ, परेशान मत होइए। चलिए, उसके बाद हम पढ़े हैं अल्लुगतु। अल्लुगतु का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। अल्लुगतु का मतलब होता है लैंग्वेज। अहसनतुम एक लफ्ज हम पढ़े थे जिसका मतलब क्या है? गुड। और मैं किसको बोल रहा हूँ ये अहसनतुम? ये जो तुम का लफ्ज है ये जो है ऑल के लिए आता है, मैस्कुलाइन, ऑल मैस्कुलाइन। अगर सिर्फ आपको बोलना है तो मैं कहूंगा, एक आदमी को बोलना है तो अहसनता, अहसनता। और अगर फीमेल है सामने तो मैं कहूंगा अहसनती। अहसनता मेल के लिए, अहसनती फीमेल के लिए यानी फेमिनाइन के लिए। और अगर मेरे सामने गैदरिंग हो जिसमें जो है लोग बहुत सारे हों, दो से ज्यादा हों, तो मैं कहूंगा अहसनतुम। उसके बाद हम पढ़े थे इम सबाहन। इसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब उसके बाद आज का जो सबक है उसमें आपको दो वर्ड्स नए मिलने वाले हैं जो जिसपे हमको प्रैक्टिस करना है। अहसनता का मतलब क्या होता है? गुड। सबाह अल खैर भी कहते हैं। मिन जो है एक वर्ड आज आपको आने वाला है जिसका मतलब है फ्रॉम। और मैं आपको बोल दिया कि मिन आके क्या करता? मिन आके जो है बाद वाले को जेर देता है। मिन आने से क्या होता? बाद वाले को जेर आता है, जिसका हम उर्दू में तर्जमा करते हैं से। जैसे मैं कहूंगा मिनल बैती, इसका मतलब होगा फ्रॉम द हाउस। ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा मिनल हरामी। हरम का मतलब हरम, मक्के का जो हरम है, तो हम कहेंगे फ्रॉम द हरम। मिनल हिंदी, बिल्कुल मिनल हिंदी। हिंद का मतलब हिंदुस्तान, अल हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, इंडिया। मिनल हिंदी का मतलब क्या होगा? फ्रॉम इंडिया। अब कोई मुझे बोलिए कि मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, इसको अरबी में कैसा बोलेंगे? आपके पास वर्ड सब है। आई एम फ्रॉम इंडिया, इसको कैसा बोलेंगे? आई एम फ्रॉम इंडिया। चलिए, जितने लोगों ने कहा तकरीबन ने सही कहा है। अना मिनल हिंदी। ठीक है, अना मिनल हिंदी। तो ये जो है आपको सबक में आने वाला है। और एक वर्ड जो आज हम सीखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है, ये लिखा हुआ है, देखिए क्या है ये? आईना। आईना का मतलब होता है वेर, कहां। आईना। और आईना के बाद अगर आप सिर्फ जो है आईना के जरिए सवाल कर रहे हैं तो बाद में आपको जो है मारिफा का वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेफिनाइट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आईना पहले लिखे आप, उसके बाद आपको अगर वर्ड जोड़ना है तो आपको अलिफ्लाम के साथ, या वो जो है प्रॉपर नाउन है ना, आईनल किताबु। मेरे को पूछना है आईनल घर कहाँ है, पूछना है। आईनल, आईना हमेशा पहले आता, देखिए
ऐनल बैतु। अच्छा, मेरे को पूछना है कि कुरान कहाँ है? कुरान कहाँ है? ऐनल कुरान, बिल्कुल। अच्छा, अगर ये तो कॉमन नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन हो तो फिर आपको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं पूछा ऐना उमर, ऐना अली, ठीक है, ऐना अब्दुल्लाह, और इसी तरह ऐना फातिमतु, कोई भी नाम ले लीजिए आप, ऐना जमीलुन, ठीक है। ये कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? वो किसी इंसान का नाम रहना, सॉरी प्रॉपर नाउन। और अगर कॉमन नाउन का आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो उस पे अलिफ लाम लगाना जरूरी है। जैसा बोले आप आईना दरसुन नहीं पूछ सकते आप, आईना दरसुन पूछेंगे तो ये रॉन्ग है। आपको क्या करना पड़ेगा? ये तनवीन हटाइए, यहाँ अलिफ लाम लगाइए, आईना दरसु, ठीक है। अच्छा, आयशा अगर किसी का नाम है तो हम पूछेंगे आईना आईशतु, ठीक है। गर्ल के जो नाम रहते तो उसमें जो है आखिर में अक्सरियत में गोलता आता है, सॉरी गोलता बोल रहा हूँ, एक पेश आता है, तनवीन नहीं आता। अदरसु का मतलब है सबक। जो भी नाम हो, आपका नाम अगर जो है ऐना रजीब, रजीबतु, अरबी में ऐसा, ऐना सईदतु, ऐना खदीजतु, ठीक है, ऐना जमालुन, ऐना कमालुन। क्यों? ये प्रॉपर नाउन है, ये कमालुन। अच्छा, अब अगर किसी का नाम जरका है तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, ऐना जरकाउ। और एक आप ऐना को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आया ऐना बैती। हालांकि मेरा घर, मैं कहाँ रहता हूँ वो मैं अपने आप से नहीं पूछूंगा, ऐना बैती, या मैं बोलूंगा कि ऐना वालिदी, मेरे वालिद कहाँ हैं, ऐना उम्मी, ये सारा कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। या आप पूछ सकते हैं ऐना उस्तादी, मेरे उस्ताद कहाँ हैं। ऐना का मतलब वेर। अच्छा, और अब और एक चीज जो हम सबक में पढ़ने वाले हैं वो है कि कोई जगह की तरफ अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप इंडियन हैं, आप हैदराबादी है, ऐना मदरसतुन गलत है, ऐनल मदरसतु, क्योंकि मदरसतुन क्या है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है। मदरसा आपका मेरा नाम नहीं होता। मदरसा का मतलब क्या होता है? एक स्कूल, कोई भी स्कूल हो, तो आपको अलिफ लाम लगाना पड़ेगा, ऐनल मदरसतु, ठीक है। इसी तरह मुहंदिसतुन, ये भी एक कॉमन है, हजारों लाखों करोड़ों इंजीनियर्स हो सकते, तो आपको क्या करना है? आपको उसमें अलिफ लाम लगाना है, ऐनल मुहंदिसतु, ऐनल मुहंदिसतु। ऐना का मतलब क्या हुआ? वेर, कहाँ, ऐना। चलिए, मैं आपको बोल रहा था कि या जो है, अगर हम किसी जगह को बिलोंग करते हैं, जैसे इंडियन, जैसे मक्के में कोई रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे, मदीने में कोई रहते हैं तो उनको क्या कहेंगे, इराक में कोई रहता है तो उनको क्या कहेंगे, अमेरिका में कोई रहता है तो उनको क्या कहेंगे, फ्रांस में कोई रहता है तो उनको क्या कहेंगे, अफगानिस्तान में कोई रहता है तो उनको क्या कहेंगे, श्रीलंका में कोई रहता है तो उनको क्या कहेंगे। ये सारे है ना नेशनैलिटीज हम कहते हैं। जैसे इंग्लिश में जो है, इंडिया में अगर कोई रहते हैं तो हम क्या करते हैं, नेशनैलिटी क्या है हमारी? इंडियन। अच्छा, इसी तरह जो है हिंदी नहीं होता, इंडियन होता है। और इसी तरह जो है, और अगर जो है कोई अमेरिका में रहता है तो उसकी नेशनैलिटी कैसा लिखी जाती है? अमेरिकन। कोई जो है यूनाइटेड किंगडम में रहता है, यूके में रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? या फ्रांस में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी नेशनैलिटी क्या होती है? फ्रेंच, फ्रेंच नेशनल, फ्रेंच, ठीक है। इसी तरह कोई जर्मनी का है तो उसको हम क्या कहेंगे? जर्मनी का अगर कोई है तो हम कहेंगे जर्मन, जर्मनी नहीं कहेंगे, जर्मन कहेंगे। समझ में आ गया आपको? अब यही सारी चीजें आप अरबी में कैसा कहेंगे?
क्या अरबी में इसके लिए कोई कायदा है या अरबी में कोई इसके लिए लॉ है, रूल है? तो मैं कहूंगा यस, देयर इज अ रूल फॉर दिस एंड दैट इज कॉल्ड याउन निस्बा। इसका नाम है, एक टर्मिनोलॉजी है, याद रही तो बहुत अच्छी बात है। याउन निस्बा इसका मतलब होता है कि वो या जो किसी नाउन के आखिर में ऐड की जाती है, जिसकी वजह से वो जगह को आप है, तो इसका मतलब हो जाएगा, जैसा हम उर्दू में कहते हैं हैदर आबादी युन। अभी आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? जी, मैं कह रहा था कि किसी जगह पर अगर आपको बिलोंग करना है तो आप क्या कीजिए, वो नाउन के आखिर में आप या ऐड कर दीजिए। हैदराबाद से अगर आप है तो उसके आखिर में या लगा दीजिए और आप कहेंगे अना, मैं हैदर आबादी युन, मैं आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आई एम हैदराबादी, अना हैदर आबादी युन। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी तरह अगर किसी को जो है कोई इराक में रहता है, इराक ये जो है बहुत फेमस जगह है, जहाँ पर जो है बहुत सारे हमारे तारीखी मकामात हैं। तो अगर कोई वहां से बिलोंग करता है तो हम क्या करेंगे, अगर अलिफ लाम है तो इसमें से जो है तनवीन निकाल के हम कहेंगे, अगर आपको तनवीन के बगैर लिखना है तो आप कहेंगे इराकीयुन एंड इराकी नेशनल, इराकी नेशनल। अगर अलिफ लाम के साथ लिखना है तो आप कहेंगे अल इराकीयू। ठीक है, इसी तरह कोई अरब का है, अल अरब कहते हैं अरब को। अगर कोई अरब का है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अरब से बिलोंग करते थे ना, तो हम अरब के रहने वालों को कहेंगे अरबी, अल अरबी, अल अरबी। ठीक है, अगर अल नहीं है तो अरबीयुन। अच्छा, ईरान से अगर कोई है तो हम कैसा कहेंगे उसको? ईरानियन, इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छी आती, ईरान अरबी में बोलिए, कैसा बोलेंगे? ईरानियुन। ठीक है, ईरानियुन। और अल अगर लगाते हैं तो फिर ये जो है एक उसमें आ जाएगा, लेकिन इस पे अल नहीं आता, ईरानियुन, ईरानियुन। अच्छा, अल्मानिया कहते हैं जर्मन को, जर्मन। तो अब जर्मनी वाला अगर है तो हम उसको क्या कहेंगे? अल्मानियुन। अच्छा, अरबी में भी जो है सेम इंग्लिश के जैसा है कि कुछ मुल्कों के नाम पर, कुछ कंट्रीज के नाम पर अल आता है, अलिफ लाम, और कुछ के नाम पर अलिफ लाम नहीं आता। तो ये थोड़ा तफसील से हम आगे चल के पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, और वो कौन से कंट्रीज है जिसपे अल आता, वो कौन से कंट्रीज है जिसपे अलिफ लाम नहीं आता, वो हम इंशाल्लाह लेटर स्टेज में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का लफ्ज जो होता है वो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होता है, अल। ठीक है। अच्छा, कतर, हाँ, सहारनपुरी। अब पा का लफ्ज क्योंकि नहीं है तो फा का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, पा जो है कन्वर्ट हो जाता है फा में। इसी तरह उर्दून है, उर्दून को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कतरियुन, अल कतरियु दोनों भी सही है, अल उर्दूनियुन या उर्दूनियुन। अच्छा, इन सब में अगर कहने वाले फेमिनाइन है तो आप आखिर में जो है गोलता ऐड कर दीजिए सारों में। जैसे अल हिंदी यू, ये जो है मेल के लिए होता है, तो फीमेल के लिए क्या होगा? अल हिंदी यतु, तुन नहीं बोलना, अलिफ लाम और तनवीन ये एक साथ जमा नहीं हो सकते। अच्छा, एक सवाल ये है कि अल्मानिया में अलिफ लाम और तनवीन एक साथ है, तो ये जो अलिफ लाम है ना, ये ओरिजिनल है,
ये कभी भी नहीं हटता। इस पे अलिफ लाम लगाना है तो फिर हम ऐसा लगाएंगे अलमानी, समझे आप? तो ये ओरिजिनल है इसका, ये वो अल वाला नहीं है कि ये हट गया तो जो है उसका आगे का वर्ड सही रहता, ये उसका ओरिजिनल फॉर्म है। हाँ, अभी ये हम आ रहे हैं उस पे। ता अल मरबूता कहते हैं गोल गोल वाली ता को। तो हैदराबादी यतुन, अलमानी यतुन, कतरी यतुन, ईरानी यतुन, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा आज जो आप सबक में पढ़ने वाले हैं, दो कॉमन वर्ड जिसको हम जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हादा एंड हाजिही। हादा का मतलब होता है दिस फॉर मेल, हाजिही का मतलब होता है दिस फॉर फीमेल, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। अब आपको सिंपल एक अरबी में सेंटेंस बनाना है, तो आप हादा के जरिए या हाजिही के जरिए बना सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, हादा लिखिए, उसके बाद कोई भी प्रॉपर नाउन दे दीजिए आप, समझे आप? कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन जो भी आपको देना है आप दे दीजिए। जैसे मेरे को बोलना है ये एक किताब है, तो मैं कहूंगा हादा किताबुन। ये एक मस्जिद है, तो मैं कैसा कहूंगा, हादा मस्जिदुन, ठीक है। अच्छा, ये एक इंजीनियर है, इंजीनियर हम पढ़े ना, इंजीनियर पढ़े ना हम, हादा मुहंदिसुन, ठीक है। ये सारे जो है ये जो सेकेंड पार्ट है इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा ये सारों पे, क्योंकि ये जो है प्रेडिकेट है, ये दिख रहा, इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा मुहंदिसुन, ये एक इंजीनियर है। अब उसके बाद आइए फेमिनाइन की तरफ, हादिही। हादिही फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अब पहले फीमेल इंजीनियर अगर है तो हम क्या कहेंगे उसको, मुहंदिसतुन। अच्छा, ये जो है मुअल्लिमा है, बोलिए, मतलब आपके टीचर है जो फीमेल है, तो कैसा बोलेंगे, हादिही मुअल्लिमतुन, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मेरी वालदा है, बोलिए। वालदा तो फेमिनाइन ही होते हैं ना। हादिही उम्मी, ये मेरे वालिद है, बोलिए, वालिद, मैस्कुलाइन इस्तेमाल करना। हादिही उम्मी बिल्कुल सही है, मैस्कुलाइन इस्तेमाल करना, हादा वालिदी, ठीक है। वालिदुन नहीं, हादा वालिदी, बिल्कुल सही। अगर ये मेरे उस्ताद है बोलना है आपको, तो आप कहेंगे हादा उस्तादी, ये मेरे उस्ताद है। ये मेरी किताब है, हादा किताबी, दिस इज माई बुक। ये मेरी मस्जिद है, हादा मस्जिदी, ये मेरी मस्जिद है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, कैसा बोलेंगे आप, हादा बैती। चलिए, अब जो है आ जाइए आप, और एक जो वर्ड आने वाला है आपको वो ये था कि हम प्रोनाउन में अब तक पढ़े अना, अंता और अंती, ये तीन पढ़े थे ना हम। आज आपको दो और प्रोनाउन ऐड होंगे, हुआ, हुआ का मतलब होता है ही, और हिया का मतलब होता है शी। हुआ मतलब ही, और हिया मतलब शी। हुआ, ही, हिया, शी, इसको याद रखिए। अब ये सब चीजें याद रखते हुए अब आप जल्दी से जो है ये सबक की तरफ आ जाइए।
चलिए यहाँ पे देखिए, इसको जो है हमको पढ़ना है। पहला है अल वहदतुल ऊला, नहनु फिल वहदतिल ऊला, हम अभी तक जो है फर्स्ट यूनिट में हैं और 2 कन्वर्सेशन हम मुकम्मल कर चुके हैं और ये तीसरा कन्वर्सेशन है। तीसरे के लिए उन्हें क्या लिख रहा, देखिए वर्ड अल हिवारुस सालिस, अल हिवारुस सालिस। और फिर वही कॉमन फ्रेज आया है उन्जुर वस्तमिअ व आइद। क्या मतलब होगा इसका? उन्जुर वस्तमिअ व आइद, उन्जुर वस्तमिअ व आइद, देखो सुनो और उसको रिपीट करो। और ये जो वर्ड है इसको हम पढ़ चुके हैं अद-दर्सुल अव्वल, ठीक है। लुक, लिसन एंड रिपीट। चलिए कोई इसको पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, एक सेकेंड, मैं पहले एक बार पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोग पढ़िए। देखिए पहले सुन लीजिए, ये जो है मुकालमा है, कन्वर्सेशन है बिटवीन मोहम्मद एंड शरीफ। तो मोहम्मद पहले कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, शरीफ वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद मिन ऐना अंता, शरीफ अना मिन पाकिस्तान, मोहम्मद हल अंता पाकिस्तानीयुन, शरीफ कह रहा है नाम अना पाकिस्तानीयुन वमा जिन्सियतुका अंता, मोहम्मद अना तुर्कीयुन अना मिन तुर्किया, शरीफ अहलन व सहलन। मैं फिर से एक बार पढ़ूं, अस्सलामु अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम, मिन ऐना अंता, अना मिन पाकिस्तान, मोहम्मद हल अंता पाकिस्तानीयुन, आर यू ए पाकिस्तानी, शरीफ नाम अना पाकिस्तानीयुन, वमा जिन्सियतुका, जिन्सियतुका का मतलब क्या होता है? नेशनैलिटी, जिन्सियतुन नेशनैलिटी, और ये का जो है मैस्कुलाइन के लिए, क्योंकि 2 मर्दों के बीच में बात हो रही। वमा जिन्सियतुका, आपकी नेशनैलिटी क्या है? वमा जिन्सियतुका अंता, आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? आपका मुल्क कौन सा है? आपकी कौमियत कौन सी है? जिन्सियतुन का मतलब क्या होता है? जहां पे आप रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये जवाब दे रहा है अना तुर्कीयुन, मैं तुर्किश हूँ, अना मिन तुर्किया, मैं तुर्की से हूँ, शरीफ कह रहा है अहलन व सहलन। चलिए तो एक सेकेंड मुझे दीजिए। चलिए मैं एक पार्टिसिपेंट को अनम्यूट किया हूँ, पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा आपका आवाज साउंड बढ़ा लीजिए ना, कम आ रही आवाज। जी, मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम, शरीफ वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलना, वालेकुमुस सलाम। वालेकुमुस्सलाम, मोहम्मद मिन ऐना अंता, शरीफ अना मिन पाकिस्तान, मोहम्मद हल अंता पाकिस्तानी, पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तानीयुन, शरीफ नाम अना पाकिस्तानीयुन, वमा जिन्सियतुका, जिन्सियतुका अंता, मोहम्मद अना तुर्कियुन अना मिन तुर्किया, तुर्किया, शरीफ अहलन अहलन सहलन, अहलन नहीं, सहलन, अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। चलिए इसमें कुछ आपको समझ में आया क्या बात हो रही? मैं फिर से एक बार तर्जमा कर रहा हूँ, देखिए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मोहम्मद पूछ रहा है मिन ऐना अंता, मिन का मतलब हम पढ़े से, ऐना मतलब कहाँ, अंता मतलब आप। मिन ऐना अंता का मतलब क्या होगा कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, मिन ऐना अंता। उसके बाद है जवाब मिल रहा है कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, मैं पाकिस्तान से हूं।
हल का मतलब क्या है? हल के जरिए से आप किसी से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप ऐसे हैं, क्या आप वैसे हैं, क्या आप ये करते हैं, क्या आप वो करते हैं। ठीक है, तो हल का मतलब क्या, अंता का मतलब आप, आर यू अ पाकिस्तानी, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और आर यू अ पाकिस्तानी। ये बोल रहा है नाम अना पाकिस्तानीयुन वमा जिनसियतु का अंता। वाव का मतलब और, माँ का मतलब क्या, जिनसियतु का मतलब नेशनैलिटी, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी कौमियत क्या है। तो मोहम्मद जवाब दे रहा है अना तुर्कीयुन, मैं तुर्की हूँ, अना मिन तुर्किया, मेरा ताल्लुक तुर्की से है। शरीफ उसको इस्तकबाल कर रहा है। इस्तकबाल कैसा कर रहे हैं अरबी में? अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। चलिए नेक्स्ट, अहलन व सहलन पढ़िए। पढ़िए फहीम गौस। Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Assalamualaikum. Sharif. Waalaikumsalam. Muhammad. Min aina anta? Sharif. Ana min Pakistan. Muhammad. Hal anta Pakistani? Sharif. नहीं, हल अंता पाकिस्तानीयुन। Hal anta Pakistaniyun? Sharif. Naam, ana Pakistani. Wama jinsituka? वमा जिनसियतुका। Wama jinsiyatuka anta? Muhammad. Sarul. Muhammad. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Sharif. Halan wa sahlan. चलिए, एक कॉमन चीज याद रखिए कि अरबी जबान में पा साउंड इस्तेमाल नहीं होता, पहाड़, ठीक है। इसी तरह जो है पीर, मंडे को हम उर्दू में कहते हैं पीर, तो ये जी। पा जो लफ्ज है वो अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। पा को हम कन्वर्ट करते हैं उमूमन बा से, जी। ठीक है जज़ाकल्लाह। भैया। चलिए मोहम्मद असरार। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, अहलन व सहलन। मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। शरीफ। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद। मिन अयना अंता? शरीफ। अना मिन पाकिस्तान। मोहम्मद। हल अंता पाकिस्तान पाकिस्तानीयुन? जी, शरीफ। नाम अना पाकिस्तानीयुन वमा जिनसियतुका अंता? मोहम्मद। अना तुर्कीयुन। अना मिन तुर्किया। शरीफ। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। अरबिक में पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं जी सर। जी, अभी बोला ना मैं कि पा साउंड जो होता है वो अरबी में नहीं होता। पा, पा है, रा है, चा है, चीम से चार मीनार, चाइना, ये सारे मतलब चा का साउंड नहीं होता है। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, उसका ऑल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो पा का जो है ऑल्टरनेट जो करीब का है वो है बा, ठीक है जी सर। चलिए हसन। सर ऊपर करना था। जी। मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। शरीफ। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद। मिन अयन अंत? शरीफ। अना 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 मिन पाकिस्तान। मोहम्मद। हल अंत पाकिस्तानी? शरीफ। नअम अना पाकिस्तानी। मोहम्मद। पाकिस्तानीयुन। मोहम्मद। अना पाकिस्तानी। वमा जिनसियतुका अंत? मोहम्मद। अना तुर्कीयुन। अना मिन तुर्किया। अना मिन तुर्किया। शरीफ। अहलन व सहलन। जज़ाकल्लाह। आयशा जबीन। थोड़ा नीचे करिए। मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। शरीफ। वालेकुमुस्सलाम। मोहम्मद।
बिन आइना अंता शरीफ अना मिन पाकिस्तान मोहम्मद हल अंता पाकिस्तानियुन शरीफ नियुन नियुन नियुन, थोड़ा स्ट्रेस। शरीफ अना मिन पाकिस्तान मोहम्मद हल अंता पाकिस्तानियुन शरीफ नियुन नहीं, देखिए सुनिए, हल अंता पाकिस्तानियुन, थोड़ा स्ट्रेस देना, नियुन। हल अंता पाकिस्तानियुन नियुन शरीफ नआम अना पाकिस्तानियुन वमा जिनसियतुका अंता मोहम्मद अना तुर्कियुन अना मिन तुर्किया शरीफ अहलन व सहलन। जज़ाकल्लाह। चलिए, हमारे एक अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, बेचारे टाइम हुए तो रोजाना हमको रिमाइंड करते रहते, टाइम हो गया है, टाइम हो गया, लोग बोल रहे हैं टाइम हो गया, बस करिए बोल रहे हैं। तो ये जो है आज का हमारा कन्वर्सेशन था, ये हमारा आज का कन्वर्सेशन था, और इसमें आपको जो है अहलन व सहलन का मतलब ये वेलकम करने का अरबी में दो तरीके हैं। एक आप बोल सकते हैं मरहबन बिकुम, दूसरा आप कह सकते हैं अहलन व सहलन। ठीक है, आप अगर कोई आपको जो है अरबी में अरब मुल्कों में जाना हुआ तो वहां पे लिखा हुआ रहता अहलन व सहलन, और मरहबन भी कह सकते। मरहबन क्या है, थोड़ा सा जो है आप ये कह लीजिए कि इनफॉर्मल है, और अहलन व सहलन जो है ये फॉर्मल है, बिल्कुल फॉर्मल। आपको जो है कहीं पे एयरपोर्ट्स पे या कोई ऑफिस में या कहीं पे जो है कोई अगर फंक्शन वगैरह है तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा अरब कंट्रीज में अहलन व सहलन। क्या मिलेगा? अहलन व सहलन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेलकम, आपके आने से हमको बहुत खुशी हुई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद और एक जो है जिनसियतुन। जिनसियतुन का मतलब जिनसियतुन का मतलब है नेशनैलिटी। अच्छा, कोई बोल सकते हैं कि ये जो है मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है? फेमिनाइन। फेमिनाइन है, क्यों, कैसा पहचाने आप? तारा सर, गोलता, गोलता। लास्ट में जो है गोलता आ रहा, इसीलिए जो है वो फेमिनाइन है। चलिए, इसके बाद का एक कन्वर्सेशन बहुत छोटा है, आज आप लोगों की उर्दू क्लास 9:15 से शुरू होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो है कन्वर्सेशन भी हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर का मैस्कुलाइन में था, नीचे का फेमिनाइन में है। इसको कौन पढ़ेंगे? और यहाँ से क्लास ऑप्शनल है, जो है जाना चाहते हैं वो जो है जा सकते हैं, आप यू आर फ्री टू लीव। अली, अली, ठीक है, अली पढ़िए, अली। और जिसको मैं अनम्यूट करा था वो म्यूट कर दीजिए, सिर्फ अली के अलावा। हाँ, पढ़िए अली। हुआ, ही, You. हिया, शी, जिनसियतुन, नेशनैलिटी, एक मिनट, ठीक है, मैं स्क्रीन शायद चेंज नहीं करा। अब देखिए आ रहा क्या? Sir, जी please आ may गया I? सर। जी, पढ़िए एक बार। हाँ, कौन पढ़ रही है? जी मैं पढ़ूं? नस्मुका। Sir को. आपको बोला पढ़ने? जी, अली अगर है, मैं उनको अनम्यूट करा हूँ, जी। तो वो पढ़ सकते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, मरियम, मिन आइना अंता। अंता बोले तो मरियम जो है मैस्कुलाइन हो जाते। मिन आइना अंती। अहसंत। ज़ैनब, अना मिन मिस्री। नहीं, अना मिन मिस्र। मिस्र।
अगर अना आपको मिन बोलना ही है मिस- तो बोलिए अना मिन मिस्र। अना मिन मिस्रा। हाँ, जबर लगाने का है। जबर लगाना। मरियम हल अंती मिस्रियतुन। जैनब नाम अना मिस्रियतुन। वमा मिस्रियतुन, मिस्रियतुन। मिस्रियतुन। हम्म वमा जिनसियतुकी अंती। यहाँ पे का जो है सब सेकंड पर्सन को डिनोट कर रहा, तो फिर अंता लगाने की क्या जरूरत है? ये जो है एक पूछने का स्टाइल है, समझिए। आप नहीं लगाए तो भी चलता, लेकिन इससे जो है हुस्न आता, इसमें ब्यूटी आती। जी अच्छा। हम्म मरियम अना सूरियतुन। हम्म अना मिन सूरिया। हम्म जैनब अहलन व सहलन। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आप। चलिए, हबीबा बेगम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मरियम अस्सलामु अलैकुम। ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम। मरियम मिन अइना अंती। ज़ैनब अना मिन मिस्र। मरियम हल अंता मिस्रियतु। ज़ैनब नाम। मतलब साहब यहाँ पे नाम बोलते हो हाँ के माने आते। जी हाँ, जी हाँ। नाम अना मिस्रियतु वमा जिनसियतु। मिस्रियतुन। मिस्रियतुन वमा जिनसियतु की अंती। मरियम अना सूरियतुन। अना मिन सूरिया। ज़ैनब अहलन व सहलन। जज़ाकल्लाह। आप जो है म्यूट कर लीजिए, आपके पास से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा। मेरे पास से नहीं है साहब। अच्छा, चलिए। सूर्यतुन का मतलब क्या है? अभी बोल रहे थे अभी। मरियम मिन अइना अंती। हाँ। ज़ैनब अना मिन मिस्र। मरियम अंती मिस्रियतुन। ज़ैनब नाम अना मिस्रिया। वमा जिन्सुकी अंती। वमा जिनसियतुकी अंती। वमा जिनसियतुकी अंती। वमा जिन्सियतुकी अंती। मरियम अना सूरियतुन। अना ज़ैनब अहलन व सहलन। अच्छा, सूरियतुन का मतलब क्या है? सूरियतुन का वही मतलब है जो हिंदी यतुन का मतलब है। मतलब ये है कि सूर्या जो है मुअन्नस मुजक्कर के लिए है, और सूरियुन मुजक्कर के लिए, सूरियतुन मुअन्नस के लिए। मौलवी साहब, एक डाउट। सूरियुन ये जो है मुजक्कर के लिए है, और सूरियतुन ये मुअन्नस के लिए है। यहाँ पे देखिए, सूरियुन। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। सीरिया, शाम, मुल्क शाम को कहते हैं। इसके लिए अरबी में जो वर्ड आता है वो सूरियुन, ठीक है। और इसका जो है फेमिनाइन आपको आता है सूरियतुन, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? सूरियुन, सूरियतुन। एक चीज आप गौर कीजिए कि जिन कंट्रीज के नेम में जो है या अलिफ आ रहा, तो उसमें आपको क्या करना है? अलिफ गिरा देना है, अलिफ हटा के तुर्कीयुन, ठीक है। जैसे अल्मानिया था, देखिए जर्मनी को, तो उसके लिए हम क्या करें? अलिफ को हटा दिए और या का या में इदगाम कर दिए, अल्मानियुन। और अगर जर्मन कोई फीमेल है तो आप कहेंगे अल्मानियतुन, अल्मानियुन, अल्मानियतुन। कुछ कंट्रीज के नाम बदले, बाकी के जो है जैसे है वैसे ही है। अरब लोग क्या करें कि जो वर्ड उनके पास इस्तेमाल नहीं होते, उनके हिसाब से वो अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लिए। जैसे मैं बोला ना, पा साउंड है, जापान है, जापान। तो अब पा का साउंड तो अरबी में नहीं आता, तो उसको जापान को वो लोग कहते हैं याबान, ठीक है। चाइना है, चीन से आता है, तो वो लोग चाइना को कहते हैं अस्सीन, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मंसूब हदीस है हुजूर की तरफ, जिसमें हुजूर फरमाए उतलुबुल इल्म
वलौ बिस्सीन, के इल्म को हासिल करो अगरचे कि तुमको चीन जो है बहुत दूर माना जाता था जब, तो चीन तक भी तुमको जाना पड़े तो तुम जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो, इल्म के लिए जो है रुको मत। ठीक है, उतलुबू इल्म हासिल करो, अल इल्म इल्म, वलौ अगरचे के बिस्सीनी, वो इल्म जो है चाइना में ही क्यों ना हो, आप चाइना को जाके इल्म हासिल कीजिए। चलिए अब जल्दी से जो है मैं 1 मिनट में आपको इसका ट्रांसलेशन बोल देता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको याद कर लें और यहाँ तक हम जो है आज के सबक को कंप्लीट कर लें। पहला है देखिए अस्सलाम वालेकुम, सबको मालूम है, वालेकुम अस्सलाम ये भी मालूम है। मिन ऐना अंती, इसका मतलब क्या होगा, फेमिनाइन से सवाल हो रहा है कि आप कहाँ से हो, आपका ताल्लुक कहाँ से हो। ठीक है, जैनब है, जैनब कह रही है अना मिन मिस्र, मैं मिस्र से हूँ, मैं इजिप्ट से ताल्लुक रखती हूँ और मिस्र की हूँ। अगर उसको बोलना है तो वो कैसा बोल रही है, देखिए मिस्रियतुन। अगर ये फेमिनाइन मैस्कुलाइन में होता तो वो अपने आप को कहता था मिस्रियुन। हम हिंदुस्तान से है तो हम कहेंगे अना हिंदीयुन। अगर कोई